सुनना है अभी? नहीं सुनना उन लोग जाओ ना, जबरदस्ती थोड़ी ना। कहां तक पहुंचे थे अपन? जीवन का 10वां हिस्सा सोचे समझे बगैर, दुख की बात गरगर, बगैर मांगे सुहला देना मन, बगैर बुलाए किसी घर जाना नहीं। क्यों माड़ी के आते हो? हाँ जी मामोनी, क्यों माड़ी के आते हो? बगैर बुलाए किसी के यहाँ जाना नहीं। जब तक माइक न घूमे, पेपर में आमंत्रण न हो, जारा जार न होता भाई, जारा जार न होता भाई। माई पीला सही था है नहीं। यहाँ फलाने 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 प्रॉब्लम का इलाज होता है, ये दुख दूर होता है, साथ में पोहा पुलाव फ्री मिलता है, चाय फ्री मिलती है, आप आओ सुखी हो। ऐसा कोई दिया क्या आमंत्रण? बगैर बुलाए किसी के यहां जाना मत। जहां आपकी जरूरत न हो, आपकी कदर न हो, आपका सम्मान न हो, चाहे वो देवलोक ही क्यों न हो, जाना नहीं। जहां आपका सम्मान न हो, जहां आपको बुलाया ना गया हो, ये हमारा वैदिक ज्ञान बोलता है। सीता बगैर बुलाए गई थी, सती बगैर बुलाए दक्ष अपने पिता के यज्ञ में गई थी, परिणाम दुनिया ने देखे। हमको इतिहास से हम क्या सीखते हैं? इतिहास से हम ये सीखते हैं कि इतिहास से हम कुछ नहीं सीखते, उसका रट्टा लगाते हैं खाली। बगैर बुलाए कहीं जाना नहीं। यहां तो कुछ हुआ नहीं, चलो मायके। मायके में अपनी प्रॉब्लम है। मणिनगर कब जाना है? एक चीज और जोड़नी चाहिए ना, नजीक की घरवाली लेना बनाना नहीं, कम से कम 1000 किलोमीटर होना चाहिए। जाए नहीं, जाए तो साली वापस आए नहीं। यहाँ 150 किलोमीटर गाड़ी मारे, लाद लाद भी नहीं, अब तो मारे सेल्फ। नजीक में बेटी देना नहीं और नजीक में बेटी लेना नहीं। ये मुस्कुराहट के राज समझ में नहीं आए, दूर है कि नजीक है? सब लोगों का नजीक है। जहां हमारी जरूरत ना हो, जहां हमारा स्वाभिमान ना हो, वहां जाना नहीं। देवों के मामले में और धर्म के मामले में कभी वाद विवाद करना नहीं समझे? कई बोलते हैं, बाबा जी बोलते हैं, हमें किसी को कैसे समझाए? काय को समझाना? देवों के संबंधित, धर्म से संबंधित, संप्रदाय के संबंधित कभी किसी से वाद विवाद करना नहीं। भाई तेरे को जिसमें जमता है तू देख। जिसने भी देवों के या धर्म के या संप्रदायों के मामले में वाद विवाद किए, वो सब बर्बाद हुए। ये निराधार, इसका कोई परिणाम नहीं आ सकता सिवाय झगड़े कलह के, जो आज हमारे देश में और हमारे गांव घरों में हो रहे हैं। श्रद्धा तो महत्वपूर्ण है, किसमें हो जरूरी नहीं। किसी को मनवाओ मत, आप मानो किसी को। नित्य प्रतिदिन किसी वैदिक, धार्मिक या अच्छी प्रोत्साहित करने वाले साहित्यों का अध्ययन करें, जिससे हमारे मूल स्वभाव या वैचारिक स्वभाव में परिवर्तन हो। अच्छा ये भी बताओ, कितने लोग करते हैं? अभी 5-8 लोग उठाएंगे हाथ। कितने लोग रोज अध्ययन करते हो? एक बाबा जी करते हैं, 2 3 4 5 6 7 8। कब से कर रहे हो? माड़ी के आने से पहले ये कर रहे? हाँ, ये 30 40 साल से। बाकी सब? हाँ जी, यहां आने के बाद नहीं, पहले कौन कौन थे? क्या करते थे? तो क्या सीखे? क्या पढ़ते थे और क्या सीखे?
वैचारिक परिवर्तन की बात कर रहे हैं। जब अगर हम अध्ययन कर रहे हैं और घर में शांति नहीं आ रही हो, रिश्तों में शांति नहीं आ रही हो, तो वो अध्ययन मात्र एक ऊपरी परत। गीता का ये बेस है कि सबके अपने अपने स्वभाव होते हैं, सबको स्वीकार करो। गीता ने कभी किसी का त्याग नहीं सिखाया, अपने स्वभाव का और विचारों का त्याग भी सिखाया है परिवार के लिए। अध्ययन करना अच्छी बात है, लेकिन उसमें कई लोगों को अपने अपने भक्ति का अभिमान होता है, सबसे खतरनाक अपने अध्ययन का अभिमान होता है। ये बहुत खतरनाक है। हम जो कर रहे हैं इसका परिवर्तन हमारे जीवन में निश्चित रूप से दिखना चाहिए, जो दूसरों को महसूस होना चाहिए। अध्ययन करने से ठीक है, इनको उनको दूसरे को महसूस नहीं हुई, हमको खुद को सुकून होना चाहिए, खुद को शांति मिलनी चाहिए। समझ में आ रही है? जैसे एक बात कि अध्ययन करने से हमको बहुत समझ में आ रहा है। क्या समझ में आ रहा है? इत्र की स्थिति का एक उदाहरण दिए थे माड़ी ने कि हम ऐसा बोले कि हाँ बहुत सुगंध है, हा कितनी सुगंध आ रही है। आप लोग मान लोगे, मान भी लोगे साले दुष्टों, पर इत्र की शीशी अगर खुली तो हम बोले या ना बोले, खुशबू आएगी नहीं आएगी? जब हमारा अध्ययन पल्लवित होता है, जब हमारी सेवा और भक्ति पल्लवित होती है, तो हम किसी को बोले या ना बोले, सामने वाले को महसूस होने लगता है। इसको परिवर्तन बोलते हैं। कितने तक झेलोगे आज? आधा 20 तक है नहीं, 1900 हो गया, अब 20। हमारी और हमारे परिवार की जरूरतें पूरी हो रही हो। जय माड़े, हम और हमारे परिवार की, मतलब हमारे शरणागत जो भी हैं, हमारे बीवी बच्चे हैं या हमारे माता पिता हैं या संयुक्त परिवार है, ऐसे हम और हमारे परिवार की जरूरतें पूरी हो रही हो और उसके बाद अगर अतिरिक्त हो तो एफडी कर डालना, सोना खरीद लेना, हाँ जमीन लेके रखना, बुरे समय में काम आएगा। इतनी बुद्धि होनी चाहिए ना। हमारी जरूरतें पूरी हो रही है और शरणागत की जरूरतें पूरी हो रही थी, उसके बाद जो भी अतिरिक्त है उसे सही जरूरतमंदों को पहुंचाओ। कभी आपके खजाने खाली नहीं होंगे। हमारा परिवार पिछले 10 साल से इस नियम में जी रहा है कि कभी कोई बैंक बैलेंस नहीं रहता, कोई पूंजी कभी तिजोरी में बंद नहीं होती, कभी कोई सेविंग नहीं होती, और फिर भी पिछले 10 सालों से कोई जरूरतमंद खाली नहीं जाता। आप देखे होंगे, अगर निरंतर है तो आपने देखा होगा कि कोई जितनी जरूरत लेके आया उसके पीछे पीछे उतनी जरूरत पूरी करने वाली जगदम्बा लेके आती है। हमको नहीं मालूम किसी ने क्या मन्नतें रखी है या किसकी क्या मन्नतें पूरी हुई है और कब कौन अपनी मन्नत पूरी करने आएगा। और मन्नत के सिवाय तो यहां लिया नहीं जाता, कोई चढ़ावा या कोई ऐसा तो है नहीं कि ये दान पेटी खोलो पैसा निकलेगा। पूरी जगत हमारा है। फकीरों जैसा जीवन बादशाहों जैसे जी रहे, कभी कोई फंडिंग नहीं, और फिर भी कोई आ गया तो खाली नहीं, ओके हो जाएगा जा। एक बार मड़े का इशारा हो जाए कि बेटा सही जरूरतमंद है तो मुंह से ऐसे ही निकलता है, ठीक है हो जाएगा, हो जाता है। अभी प्रसाद की लड़की के लिए 5-8 साल पहले 2011 में उनको माड़ी ने 5 लाख रुपया कोई पारिवारिक खींचातानी का दिलवाया था, तो उन्होंने वो पैसा वैसे की वैसी माड़ी के यहाँ जमा कर दिया कि बेटी जब शादी होगी तभी। हम बोले नहीं होगी तो नहीं होगी, पड़ी रहेगी। अभी शादी लगी और सडनली वो खेत में आए, खन्ना और प्रसाद दोनों की माड़ी शादी लग गई आपकी दया से। वो भी 5 अक्टूबर को थी क्या? अरे यार ठीक, चलो याद, अब याद आ रहा है, हो गई तो ठीक। 8 लाख की माड़ी जरूरत पड़ेगी, ठीक है।
कहां बांग्लादेश बॉर्डर से पैसा आया, कोई 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 कुछ नहीं मालूम, कुछ भी। बीएसएफ में माड़ी का एक बच्चा है, वो बोले माड़ी जमीन वमीन ले लें क्या? तेरी मर्जी भाई, जमीन की खुजली क्यों हो रही है, अभी अभी तो नौकरी लगी है। वो 4-4.5 बैंक में पड़ा है, कोई काम का नहीं हो रहा। तेरे काम नहीं, किसी की शादी में यहाँ जरूरत है, ये चेक लो, कब लगेगा, जरूरत ही नहीं है माड़ी। वो हर महीने तनख्वाह आ जाती है माड़ी की दया से। वो प्रसाद को जिस समय ने माड़ी ने कमिट किया था, उसी डेट में माड़ी ने उसको 8 लाख रुपए का पेमेंट ठोक दिया। कोई पूर्व तैयारी नहीं, कोई संचय नहीं, और कोई खाली न जाए। आपका और आपके शरणागत, यहां शरणागत ज्यादा है, उनकी जरूरत पूरी हो जाए, उसके बाद जो है वो जरूरतमंदों के लिए। आप ट्राई कर सकते हो। बाकी अब 20 हो गया, बाकी 20 कल करेंगे। चलो मतलब अगले दिन। हाँ, जैसी भी परिस्थिति आ रही है स्वीकार करो। है? अब जिसको ज्यादा सुनना हो बैठेंगे, बाकी लोग तो जाए बेचारे, बाकी लोग क्यों बोर हो रहे हैं? जैसी भी परिस्थिति आ रही हो उसको स्वीकार करो। दूसरों के कार्यों का जस मत लो, ये सब फंसते हैं इसी में। नहीं समझ में आ रही है? दूसरे कोई अच्छा कर जाए, या दूसरों के ये विचार हो, या दूसरों की राय हो, उसमें अपना टेक लगा के हम मार्केट में डाल देते हैं। जिसने किया है उसका नाम होना चाहिए, जिसने किया है उसका नाम होना चाहिए। ये नहीं कि हॉस्पिटल पूछे क्या, तो अगर माड़ी ने किया छाती ठोक के निकलना चाहिए, साला मां मेलडी की दया है। लोगों को शर्म आती है बोलने में। हम तो चिल्ला के बोलते थे, अभी भी बोलते हैं। अगर माड़ी की दया है, अगर देव की दया है तो है। बामन पंडित लोग जनरली ये करते हैं, गीता में ऐसा लिखा है, वेदों में ऐसा लिखा है, और भाई तू क्या बोल रहा है? दूसरे के कामों का, दूसरे के सत्कर्मों का जस मत लो। अगर आप दूसरों के कामों का जश लोगे तो दूसरे के कामों का अबजस भी मिलेगा। इसलिए अच्छा हुआ उनकी कृपा, नहीं हुआ अपने कर्म। और खुद की गलतियों का दोष दूसरों पे मत डालो। ये सब माड़ी की दी हुई कंडिकाएं हैं। अगर मुझसे गलती हुई तो उसको मैं एक्सेप्ट करूं तुरंत, तत्क्षण। उसके कारण वो देव की दया नहीं ले सकते बेटा। खुद के दोषों का दोष दूसरे के ऊपर मत डालो बेटा। एक गलती को जीवन में दोहराओ मत। और अगर गलती हुई तो उसी क्षण माफी मांग लो। 24 हो गए। गलती की माफी मांगने में जितनी देर होती है वो अक्षम्य अपराधों की श्रेणी में आते जाता है। सोचे समझे बगैर कोई भी कार्य मत करो। ये तो हो गया था क्या? अपने संकल्पों के आड़े कोई आता हो, सिद्धांतों के आड़े अगर कोई आता हो तो ऐसों की संगत मत करो। नहीं, गले नहीं उतरी। हमारे संकल्पों के आड़े अगर कोई आता हो, शुभ संकल्पों के, तो उसकी संगत मत करो। जीवन की बारीक बारीक छोटी चीजें अगर हम नहीं कर सकते बेटा, तो सूक्ष्म जगत की ब्रह्मांडीय शक्तियों की दयाओं को हम नहीं उतार सकते। हर चीज के अनुभव बहुत महत्वपूर्ण है। ये 5 अक्टूबर जब ऐसी आदि शक्ति भगवती मां मेलडी का प्रथम अनुभव जो हुआ, और 20 सालों की इस निरंतर सेवा के कारण
इस 5 तारीख को इस घर में कन्या रूप में कोई शक्ति आई, लेकिन शक्ति आई उसके साथ अनुभवों के भंडार लाई। कितनी माएँ हैं ऐसी जिन्होंने 2, 3, 4 बच्चे पैदा किए होंगे, लेकिन कितनी बच्चियां ऐसी हैं जिन्होंने अपने नाभि फूल को देखा हो या किसी के नाभि फूल को देखा हो। हाँ जी, उसकी बारीकियां, ऑपरेशन क्यों करना पड़ते हैं इसकी बारीकियां, गर्भाशय का मुंह खुलता या नहीं खुलता उसकी बारीकियां, हार्मोन्स का असर स्त्री शक्ति शरीर में क्या काम करता है और क्या पॉजिटिव और नेगेटिविटी लाता है, इसकी जानकारियां 5 तारीख को एक साथ 6 घंटे में माड़ी ने अपडेटेड कर दिया कि बच्चियों को शरीर को जो प्रजनन कर सकती है, जो एक मानव शरीर को अवतरित कर सकती है, उसके शरीर की रचनाएं, उसकी बारीकियां, उसकी खूबियां, उसका रसायन शास्त्र, बहुत सी भ्रांतियां छूटी, बहुत सी गठाने छूटी और बहुत से ज्ञान प्राप्त हुए। 6-7 घंटे में जैसे एक नई दुनिया में जी रहे थे। अगर बैठे खुला दिमाग लेके बैठे थे तो इतने अनुभव थे क्या पहले? क्यों? क्योंकि अगली खेप तैयार हो गई और बहुत पहले से माड़ी ने चालू किया है। धाम में प्रसाद लेने के बाद आयरन की और फॉलिक एसिड की गोलियां, ये तो ब्रह्मास्त्र है बेटा, ये बच्चियों के लिए बहुत जरूरी है। हमारे आपके सबके मन में एक भ्रांति रहती है, आजकल के डॉक्टर तो जो देखो ऑपरेशन करते हैं, जो देखो ऑपरेशन करते हैं। तो ऑपरेशन के पीछे की कौन कौन से परिबल रहते हैं, कौन से कारण रहते हैं, कौन सी बारीकियां रहती है जिसके कारण ऑपरेशन का निर्णय करना पड़ता है। ये सब जानकारियां बहुत से जीवों को काम आएगी। जिसको श्रद्धा है उसके लिए तो भंडार भरे पड़े हैं अनुभव के, और जिसको श्रद्धा नहीं है उसके लिए जगत पड़ा है। आप सबको बहुत बहुत प्यार। इस बार की 5 अक्टूबर अलग टाइप की थी, नहीं? हाँ हाँ, वो अभी नहीं बोलते। अब पूर्णिमा को तो कई बार बोले हैं कि जो भी जीव पूर्णिमा को आता है वो पूर्ण आत्मा रहता है, वो जगत को एक नई दिशा देने के लिए आता है। ऐसा कोई आयोजन नहीं करना पड़ता। ईश्वर की ब्रह्मांड की शक्तियां इस आयोजन को करती है कि नानक पूर्णिमा को आए, बुद्ध पूर्णिमा को आए, महावीर पूर्णिमा को आए, बजरंगी पूर्णिमा को आए। जितने भी सेवक हो गए जिन्होंने जगत को नई दिशाएं दी, नई परिभाषा समाज को दी, ये सबका अवतरण पृथ्वी में मानव देह में वो पूर्णिमा पूर्णता का था। और अगर माड़ी के परिवार में शक्ति सेवकों के यहाँ अगर कोई बच्ची पूर्णिमा को आई है तो शायद जगत को कुछ नया देने आई होगी, और उसकी शुभता के लिए हम सब प्रार्थना करें। सीधे बैठ जाएं। शब्द ब्रह्म ओमकार का 3 बार उच्चारण। नमः पार्वती पते हर महादेव। जय मणि।